नमस्कार, मैं सोम सिंह और आप देख रहे हैं बीपीडीएम न्यूज़। हम आए थे रवि सर से मिलने के लिए यहाँ पे, और जब हम इनके पास पहुँचे तो देखे कि एक कोचिंग चला रहे थे और बच्चों को पढ़ा रहे थे कुछ। और इनके कोचिंग में हम अभी मौजूद हैं। गांव में जो है एक कोचिंग चला रहे हैं ये, और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं और सीनियर क्लास के भी कुछ बच्चे मौजूद हैं। उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ वो उनका सोच है शिक्षा के प्रति अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और सर से भी बात करके क्या कुछ वो पढ़ाते हैं और बच्चों के कुछ टैलेंट परखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सर से कि क्या कुछ वो पढ़ाते हैं और क्या कुछ शिक्षा का उद्देश्य है उनके हिसाब से, कि किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। सर से हम बात करें। सर पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, क्या नाम है सर आपका? माय नेम इज रविरंजन कुमार जी, जैसे कि आप अभी चला रहे हैं क्लास यहाँ पे, तो यहाँ पे किस तरह के बच्चे आते हैं, कौन कौन क्लास के आपके पास? यहाँ पे अभी बच्चे क्लास 10 तक आते हैं जी। लेकिन बच्चे की संख्या थोड़ा सा कम है। अभी स्टार्टिंग शुरुआत जनवरी मंथ में ही हुआ है यहाँ पे, तो अभी बच्चे की संख्या ज़्यादा है। 6-7 तक बच्चे आते हैं और मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चे। यहाँ पे सब बच्चे ठीक ठाक है, मेहनती हैं, सब मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो कोशिश रहती है कि हम उन्हें सिखा दें और मेहनत करें, वो भी चाहते हैं मेहनत करें। मतलब कि सर का प्रयास है कि जो है ग्रामीण क्षेत्र में भी शिक्षा बेहतर से बेहतर मिलना चाहिए बच्चों को, और कोचिंग क्लास सर चला रहे हैं, अभी स्टार्टिंग किए हैं, स्टार्टअप है इनका, और प्रयास यही है कि शिक्षा सही किया जाए। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो है सरकारी विद्यालय की बात कर ले तो शिक्षा में बहुत ज़्यादा जो है कमी का खबर हर जगह आता है। जब भी हम लोग रिपोर्टिंग के लिए भी जाते हैं तो यही सामने आता है कि बच्चा में शिक्षा के प्रति जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनका जवाब बहुत से क्वेश्चन का नहीं मिलता है। करेंट अफेयर से लेके हो या फिर उनके सिलेबस से लेके क्वेश्चन पूछा जाए, तो यहाँ के बच्चे से भी हम पूछने का प्रयास करेंगे क्या कुछ वो पढ़ते हैं और क्या कुछ उनके पास जानकारियाँ हैं। अमन पटेल, कौन से क्लास में पढ़ते हो? क्लास 6 क्लास में। देखिए ये बच्चा जो है इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। जब मैंने हिंदी में प्रश्न पूछा तभी इसने अपना क्लास वगैरह जो है इंग्लिश में बताया कि आई रीड इन क्लास 6। तो कौन सी स्कूल में पढ़ते हो आप? गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल। गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल। और यहाँ पे कोचिंग क्लास करते हो रवि सर के पास। तो क्या क्या मतलब कि आपको पता है कौन से राज्य में आप रहते हैं? बिहार राज्य में। बिहार राज्य में कुल कितने जिला हैं? 38 जिला है। और आपका जिला कौन सा है जिस जिले में आप रहते हैं? अरवल जिला। चलिए, बिहार का मुख्यमंत्री कौन हुए? बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। और हमारा देश भारत के प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी। देखिए बच्चा का जो करंट अफेयर है काफी कुछ अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और जब प्रश्न हमने पूछा इनसे तो इन्होंने अच्छा खासा बताया। और क्या क्या जानते हो? मैथ्स वगैरह सब चीज आता है? हाँ। क्या क्या आता है मैथ्स में? रोमन नंबर, बोर्ड मास। चलिए ये सब आता है। फ्रैक्शन वगैरह का एडिशन आता है, 6th क्लास में हो आप। और साइंस वगैरह भी पढ़ते हो? चलिए, क्या नाम हुआ आपका? माय नेम इज नीरज कुमार। नीरज कुमार, कौन से क्लास में पढ़ते हो? आई रीड इन क्लास 8। और कौन से स्कूल में हो आप? द एजुकेशन रोड। एजुकेशन रोड। आपको बिहार का मुख्यमंत्री का नाम पता है? क्या नाम है? श्री नीतीश कुमार। और भारत का प्रधानमंत्री का नाम? श्री नरेंद्र मोदी। श्री धीरेन्द्र सिंह। माय मदर नेम इज श्री रीना देवी। आई बिलोंग टू बंदूरिया एंड माय हॉबी इज प्लेइंग गेम्स। चलिए बहुत अच्छा। देखिए इंग्लिश में ये अपना जो है इंट्रोडक्शन दे पा रहे हैं। और स्कूल का नाम क्या बताते हैं? द एजुकेशन रोड। और यहाँ पे कोचिंग पढ़ते हैं रवि सर के पास। चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पे कुछ सीनियर बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। नाम हुआ आपका? आकाश। आपको करंट अफेयर वगैरह लगते हैं या फिर सिलेबस ही पढ़ते हैं? सिलेबस से पढ़ते हैं। चलिए, फिर भी करंट अफेयर पता होगा। अभी करंट में भारत के जो है गृह मंत्री कौन होंगे? अमित। चलिए, और वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। ठीक है। चलिए, कुछ सिलेबस से आपको पूछ लेते हैं। न्यूटन के बारे में पढ़े हैं? न्यूटन का मोशन में कुछ लॉ दिए थे, कितने लॉ है पता है? 3 लॉ है। कौन कौन से फर्स्ट लॉ का नाम पता है? इनर्शिया। मतलब कि इनर्शिया के बारे में डिस्कस किए थे फर्स्ट लॉ में। जो वस्तु जो स्टेट में है वही स्टेट में रह जाता है। यदि मोशन में चलना है, फोर्स में ना है तो रेस्ट नहीं है। हाँ सही, अभी सही बताए हैं आप। चलिए, और आके आप क्या बनना चाहेंगे लाइफ में, क्योंकि युवाओं पे देश का भविष्य टिका है
और क्या कुछ बनना चाहेंगे भविष्य में, कुछ सोचा है आपने? इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईटी का। अच्छा, इंजीनियर क्यों बनना है? कैसे सवाल आया मन में, मतलब कैसे क्यों सोचे कि इंजीनियर ही बनना है? कुछ तो सोचे होंगे अगल बगल देख के, या फिर क्यों? क्योंकि युवा पीढ़ी जो है ज़्यादा इंजीनियर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और इंजीनियरिंग में जो है जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब तो उनको मिलता नहीं है, बहुत कम के बराबर इंजीनियरिंग में, क्योंकि इतने ज़्यादा हमारे देश में इंजीनियर हो चुके हैं। और देखते हैं कि इंजीनियर बेरोजगार के नाम से भी हड़ताल चलते हैं, आंदोलन चलते हैं कि इंजीनियर बेरोजगार चल रहे हैं, फिर भी इंजीनियर बनने का सपना क्यों देखा आपने? ज़्यादा सोचे कि नहीं, ऐसे सिलेक्ट कर लिया। क्योंकि बिहार में देखा जाए, बिहार उत्तर प्रदेश में तो गवर्नमेंट जॉब का ज़्यादा क्रेज है लोगों में, तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में नहीं सोचे कुछ? तो गवर्नमेंट, उसमें गवर्नमेंट जॉब का होगा। जरूरी नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब ही मिले, और भी तरीके हैं गवर्नमेंट जॉब के, जैसे कि डिफेंस में जाने का कभी मन नहीं हुआ? नहीं हुआ। और भी एसएससी वगैरह होता है, रेलवे का अलग अलग ब्रांच है, उसमें नहीं हुआ? वो सब तो काम देखेंगे, आईटी की तैयारी करें। चलिए बहुत अच्छा, बैठ जाइए। नाम हुआ आपका? आदित्य देव। अभी आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा। और आपसे जब हम बात किए तो आपने बताया अपना एम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब इनका भी वही था, आपका भी वही है। तो आईआईटी में क्या चीज़, क्या बनना चाहते हैं? आईआईटी में कौन से ब्रांच से क्या बनना चाहते हैं, कैसा इंजीनियर बनना चाहते हैं आप? ब्रांच तो मतलब अभी सर्विस ऐसा कभी सोचा नहीं, लेकिन इंजीनियर बनना है। चलिए, और बिहार में गवर्नमेंट जॉब का भी क्रेज है, तो कभी सोचे नहीं कि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब अभी मतलब उतना नहीं सोचा, गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी अभी नहीं आ रही, तो गवर्नमेंट जॉब का उतना नहीं सोचा। चलिए, क्या कुछ युवा पीढ़ी को आप संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से देश को आगे बढ़ाया जाए और अपने लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़े? क्या कुछ कहिएगा युवा जनरेशन को आज? देखिए, पढ़ाई में तो सबसे मतलब ज़्यादा जो जरूरी है वो है कि रेगुलर पढ़ाई करना। ऐसा कभी कभी मतलब होता है कि कुछ दिन पढ़ाई हुआ, एक हफ्ते की पढ़ाई हुई, फिर बीच में रुक गया, फिर कभी हुआ, फिर कभी बीच में रुक गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पढ़ाई जो हो हमेशा एकदम लगातार मतलब कंसिस्टेंट रहे हमेशा बच्चा, तो थोड़ा कुछ जरूरी फायदा होता है। मतलब कि ये रेगुलरिटी जरूरी है, रेगुलरिटी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। ये निश्चय भी होना चाहिए जी। और एक टारगेट पे फोकस करके ही पढ़ना चाहिए, डाइवर्ट नहीं होना है अपने मंजिल से। चंपक कुमार। चंपक कुमार, कौन से क्लास में आपको? 10th में। इस बार 10th का परीक्षा देना है, सीबीएसई या फिर बिहार बोर्ड? बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड से आप हैं। बोर्ड में अभी 10th में तो इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, इंग्लिश क्लास नहीं करता है। अच्छा, पूछते हैं कि हम लोग विद्यालय जाते हैं क्या ट्रांसलेशन वी गोज टू स्कूल। वी गोज टू स्कूल या वी गो टू स्कूल? आई वी मतलब वो ना, वी गो टू स्कूल। चलिए, और आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। चलिए, ये सब तो हल्का हो गया, आप 10th क्लास में हैं। चलिए, गृह मंत्री का नाम बताइए। अमित शाह। चलिए, अच्छा, बैठ जाइए। अब कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका टैलेंट परखने का कोशिश करेंगे। एक और बच्चा हमारे साथ है यहाँ पे, इनसे पूछने का प्रयास करेंगे कि इनको क्या कुछ आता है, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? My name is Ayush Raj. आयुष राज। कौन से क्लास में पढ़ते हो? I read in class 4. 4th क्लास में पढ़ते हो। चलो, क्या क्या आता है आपको? मैथ्स वगैरह पढ़ते हो? क्या आता है मैथ्स में? Roman number, divide, हाँ। LCM, LCF, चलिए। board mass. और भारत के बारे में क्या क्या जानते हो? अपने देश के बारे में प्रधानमंत्री का नाम पता है? क्या नाम है प्रधानमंत्री का? श्री नरेंद्र मोदी. श्री नरेंद्र मोदी। और बिहार के मुख्यमंत्री का नाम? श्री नीतीश कुमार. श्री नीतीश कुमार। और बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? विजय कुमार चौधरी. चलिए, बहुत अच्छा। और आपने बताया कि आपको रोमन नंबर वगैरह आते हैं। रोमन नंबर में क्या, कितना तक रोमन नंबर लिख लेते हैं? लाख तक का रोमन नंबर आप लिखते हैं? चलिए, बच्चा बता रहा है कि 1 लाख का भी रोमन नंबर लिख लेता है। कैसे लिखते हैं, हम लिख के बताएंगे कुछ? चलिए, बताइए। तो मार्कर है, देते हैं बच्चा को, और ये बता रहा है कि 1 लाख तक रोमन नंबर लिख सकता है। और ये कोचिंग में कहाँ सीखे हो ये सब बात? कोचिंग. चलिए, आपको हम देते हैं एक, आपको हम आसान सा लिख के बताइएगा। तो
पहले इसका आपको लिख के दिखाइए तो 534 लिखा हुआ है, इसका रोमन नंबर कितना होगा लिखिए तो। मस्त चलता है। चलिए आप लिखा है DXL और ट्रिपल I। D का मतलब कितना हो गया 500। और X का मतलब X का मतलब हो गया 10। और L का मतलब L का मतलब हो गया 15। मतलब XL मिलकर 40 हो गया। हाँ। और इस तरीके चलिए सही है, इनका बिल्कुल सही है। और आप बोले थे कि 1 लाख तक का भी आप लिख देते हैं ना, चलिए लिख के बताइएगा क्या होगा। 1 2 3 4 5 कितना हो गया 12,345। इसका लिखिए तो आप। जल्दी थोड़ा। चलिए ये हो गया आपका 12,345। ये ऊपर में जो लाइन दिए हैं इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई 1000। मल्टीप्लाई 1000 मतलब कि इसका वैल्यू है आपके हिसाब से गुना 1000 है ना। यस। चलिए तो ये हो गया 12,345। तो देख सकते हैं बच्चा जो है बता रहा है यहाँ पे कि 12,345 से लिखना है तो 12 के ऊपर ये इसको बार बोलते हैं, ये बार देंगे और 345 होगा इस तरीके से। तो बहुत ही कौन से क्लास में पढ़ते हो बाबू? 4 क्लास का मात्र ये बच्चा है और ये जो है रोमन नंबर इतने बड़े बड़े लिख रहा है। ये देखकर जो है हैरानी वाली बात है कि इतने छोटा बच्चा जो है रोमन नंबर इतना लिख दे रहा है, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं बुक की तो बुक में हमको मात्र 3000 तक ही रोमन नंबर बताया जाता है कि 3000 यदि हमारे पास लिखना होगा तो 3000 को हम लोग M के रूप में लिख सकते हैं ऐसे। लेकिन इसके बाद हम बच्चे से जब पूछते हैं कि बाबू तुम बताओ हमको 5000 का रोमन नंबर क्या होगा, तो बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये बच्चा जो है हमें बोल रहा है कि लाखों में लिख के बताएगा। 1 लाख का हमें रोमन नंबर लिख के एक बार बता दीजिए। चलिए 1 लाख का हम आपको दे रहे हैं, कितना होगा? चलिए 1 लाख के लिखिए। चलिए बच्चा दिखाइए अच्छे से। ये बच्चा 1 लाख का लिखा है C और C के ऊपर रेकरिंग दिया, बार दिया है और इसका मतलब 1 लाख हो गया। कैसे इसको बना रहा है हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मार्कर दीजिए। ये बच्चा का कहना है कि ये बार जो दे रहा है इसका मतलब होता है 1000 मल्टीप्लाई में। बाकी हम रोमन नंबर लिखते हैं तो ऐड करते हैं, मतलब हम लिखते हैं यदि 20 तो इसको लिखते हैं x और x। इसका मतलब हो जाता है कि 10 + 10 = 20। लेकिन रोमन नंबर में जब ये बार का यूज कर रहा है बच्चा तो बता रहा है कि गुना 1000 करते हैं। मतलब इसका निकाल कर देखते हैं। C का मतलब क्या हो गया 100 और इसका करें कि मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। क्या आंसर आता है हमारे पास वो हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए बिल्कुल सही है बच्चा का, क्योंकि यहाँ पे कितना मिल रहा है हमें 1 लाख और यहाँ पे भी 1 लाख। मतलब कि रोमन नंबर बच्चा 1 लाख तक सही में लिख के दिखा रहा है। वगैरह भी आता है। बताइए मैं स्कूल जाता हूँ का ट्रांसलेशन क्या होगा? I go to a school। चलिए बहुत अच्छा ट्रांसलेशन वगैरह भी आता है। कौन से गैस लेते हो सांस में ऑक्सीजन। और कौन सा गैस छोड़ते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा प्लांट भी सांस लेता है क्या? पौधा जो होता है हाँ। कौन सा गैस लेता होगा सांस लेने में? ऑक्सीजन। और कौन सा गैस छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना। वो खाना जोर से बोलिए। वो खाना बनाने के लिए लेता है। खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है।
चलिए देखिए, बच्चा को इतना समझ है कि प्लांट जो है ऑक्सीजन लेता है सांस लेने के लिए और खाना बनाने यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। बहुत से स्टूडेंट के साथ टीचर भी जो है इस बात को नेग्लेक्ट करते हैं और डायरेक्ट बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आखिर प्लांट जो है कौन सा गैस लेता है, क्या चीज के लिए लेता है। ये प्रश्न नहीं पूछते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं कौन सा गैस लेता है और कौन सा गैस छोड़ता है। प्लांट जो है लेता है ऑक्सीजन गैस को भी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी। ज्यादा हम रवि सर से यहाँ पे बात करने का कोशिश करेंगे इस मुद्दे पे, सर बताने का प्रयास करेंगे। सर आ जाइए आगे थोड़ा सा, आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है। प्लांट जो है ऑक्सीजन गैस को लेता है सांस लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है। इस बच्चे को ये बात कहाँ से आप सिखाएं? यस सर। चलिए सर बताने का प्रयास किए हैं। इतने कम उम्र में ये बच्चा ये बात जानता है, बहुत ही खुशी हुआ जान के। और बाकी जो हम बच्चे की बात कर ले कहीं पे भी तो उनको इतना डिटेल में इतने जो है कम उम्र में या इतने कम क्लास में नहीं होते। कैसे बताते हैं, मतलब करंट वगैरह सब चीज बताते रहते हैं जी। चलिए तो देखिए रवि सर हैं और इनसे और भी बात करेंगे। इनके देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे नहीं आ पाए हैं क्योंकि स्कूल का समय अभी है तो स्कूल चले जाते हैं। और जो भी बच्चे हैं उनसे ही हम लोग बात किए। और सर का कोचिंग का नाम हम आपको बता देना चाहेंगे, क्या नाम हुआ कोचिंग का? फ्यूचर ट्रैक कोचिंग जी। और आपने स्टार्टिंग किया है अभी जी। इसके पहले आप मतलब कहीं और भी पढ़ाते थे? जी जहानाबाद में पढ़ाते थे सर। जहानाबाद में पढ़ाते थे सर, फ्यूचर ट्रैक कोचिंग के नाम से जी। चलिए राहुल कुमार। राहुल कुमार, अपना और भी बताइए अपने बारे में, कुछ इंग्लिश में बता पाएंगे? बोलिए। I read in class 2. जी। My father name is Mukesh Singh. My mother name is Bindu Devi. देखिए बच्चा जो है फटाफट इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है और अपने मम्मी पापा का नाम, अपना नाम, अपने स्कूल का नाम बताइए। My BD Public School. और कोचिंग का नाम? Future Track Coaching. कौन से सर पढ़ाते हैं आपको कोचिंग में? रवि सर। रवि सर यही हैं। चलिए बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा। अच्छा पढ़ाते हैं ना। तुम्हारा नाम बाबू? My name is मोहित कुमार। मोहित कुमार, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? राजकीय मध्य विद्यालय। चलिए आप रोमन नंबर जो बच्चा बना दिया वो आप बना पाओगे? चलिए आप लिख के दिखाइए तो हमें 10,000 का रोमन नंबर। चलिए 10,000 का रोमन नंबर लिख के दिखाइए तो। चलिए हो गया, इतना आसान था ना। वाह देखिए ये बच्चा भी जो है रोमन नंबर 10,000 को बता रहा है। तो सर से हम थोड़ा सा पूछने का प्रयास करेंगे कि बोर्ड पे थोड़ा सा इसको बता दे कि किस तरीके से जाके ये वीडियो जो भी लोग देखे, जो भी शिक्षक देखे या स्टूडेंट देखे, वो इस बात को सीख ले कि क्या कुछ होता है, किस तरीके से ये रोमन नंबर होता है। सर से बात करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से बनाते हैं यहाँ पे, और सर हमें बताएंगे कि यहाँ पे ये जो 10,000 लिखा बच्चा बहुत ही छोटा लग रहा है, इस बात को इन्होंने कैसे बताया, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये वाला कैसे बनाते हैं सर कुछ बताइए। ये जो 10,000 लिखा हुआ है जी, इसके ऊपर जो x के ऊपर जो रेकड़े का चिन्ह है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, इसका मतलब होता है 1000 मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे 10 का x लिख लिए हैं, ठीक है पहले से। और 1000 का होता है रेकडिंग, होता है एक रेकडिंग। तो यहाँ पे 3 को लाइन ये जो लाइन आप बनाए हैं इसका मतलब गुना 1000 है। हाँ, 1000 किसी भी नंबर के ऊपर यदि हम लगा देते हैं रोमन नंबर के ऊपर तो उसको में 1000 से गुना हो जाता है। मतलब बहुत आसान है। तो देखिए सर ने यहाँ पे बताया है कि इसका मतलब इस तरीके से हुआ कि जो ये 1000 है, इसको यदि हम ऐसे लिखे हैं और इसमें एक और जीरो हम यदि ऐड कर दे सर, कितना 4 जीरो है यहाँ पे, और यहाँ पे हम 5 जीरो कर देते, इसका कैसे बनाएंगे हम, एक बार एक्सप्लेन करके दिखाइए। चलिए सर ने यहाँ पे सी लिखा और यहाँ पे बार बना दिया। मतलब बच्चों को बताना है कि ये जो 3 जो अक्षर है इसको आपने हटा दिया और जो 100 बचा था इसको आपने लिखा और यहाँ पे ऊपर में बार लगा दिया। मल्टीप्लाई 1000 से कर दिया उसमें। सी के ऊपर 100 का सी होता है और इसके ऊपर रेकडिंग मल्टीप्लाई 1000 से हुआ, तो इसका एक रेड का मतलब होता है 1000। चलिए बहुत अच्छा। और आपका पढ़ाने का अंदाज, मेरा जो ये रोमन नंबर हमने देखा तो बहुत अच्छा लगा। और भी बच्चे आपके अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं।
तो बहुत अच्छा लगा ये कोचिंग में आके हमें और बच्चों से भी बात करके, क्योंकि बच्चे को करंट अफेयर भी काफ़ी हद तक सही है। बच्चे हैं तो थोड़ा सा माइक के सामने गड़बड़ा भी जाते हैं, इसके लिए डर जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो बहुत अच्छा है। और ये कोचिंग आप चला रहे हैं, बहुत अच्छा, शुभकामनाएं आपको, क्योंकि एजुकेशन जो प्राइमरी शिक्षा है, प्राइमरी शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी भी शिक्षा का मिसाल होता है, क्योंकि बच्चे जब बेसिक चीज़ नहीं सीख पाएंगे तो आगे बढ़ने में उनको ज़्यादा परेशानी होती है और वो आगे दिक्कतें महसूस करते हैं और अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। लेकिन जब वो शुरू से मोटिवेटेड रहेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चे अपने आप में जो है कॉन्फिडेंस में होते हैं और पढ़ाई में भी उनको काफ़ी मन लगता है। पढ़ने में मन लगता है बाबू? आपको मन लगता है? आपको लगता है मन? और क्या कुछ बच्चों को कहना चाहेंगे या अभिभावकों को कहना चाहेंगे शिक्षा के प्रति? हम बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि दिन लगाकर पढ़े, मेहनत करें, क्योंकि आज आप बच्चे हैं छोटे, अगर आज आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो कल आपका भविष्य सही नहीं हो पाएगा। आपका जब बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा तो फिर आगे जाकर आप कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपके दिल में मनोकामना है कि हम सरकारी जॉब ले, अच्छी पोस्ट पे जाएं, तो आपको आज से ही मेहनत करना होगा। जी, मतलब कि बच्चों में जो ये सद्बुद्धि जो है, बच्चे बहुत भोले होते हैं, उनको नहीं पता है पढ़ना क्यों जरूरी है। इसके लिए कुछ मोटिवेटेड आप करते हैं कि किस तरीके से बच्चों को मतलब कि बुलाते हैं? बच्चे छोटे छोटे तो भाग भी जाते होंगे, आने से डरते होंगे कोचिंग? हाँ, भाग जाते हैं बच्चे लोग, ध्यान नहीं देते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, फिर उसके बाद एक बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं ना, उनको पता नहीं क्या होता है पढ़ाई। लेकिन हम उनसे बड़े हैं, हम उनके टीचर हैं, तो हमको ये बात पता है कि आज हम नहीं पढ़ेंगे तो कल कुछ नहीं हो पाएगा मेरे लिए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है सर बेस, ठीक है। बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो सब बढ़िया है, ठीक है। अगर आप इसके लिए सर सबसे ज्यादा मायना रखता है रेगुलर क्लास करना। अगर बच्चे रेगुलर क्लास करते हैं, टाइमिंग सेट करते हैं, सही से आते हैं क्लास, तो उनका परफेक्ट होगा। सही से मेहनत करना होगा उनको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इनका कहने का मतलब ये है कि जब बच्चे का यदि प्राइमरी शिक्षा सही होगा, बेस सही होगा, सर से हमने ऑफलाइन भी बात किया तो उन्होंने हमें बहुत डिटेल में बताया था इस सब के बारे में कि किस तरीके से बच्चे को जो है बेसिक शिक्षा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम छत बनाते हैं, एक घर बनाते हैं, तो उसका पिलर बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, और यदि पिलर ही कमजोर है तो छत तो गिर ही जाएगा। इसीलिए शिक्षा भी वही है, यदि हायर एजुकेशन आप गेन करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से कामयाब होना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज है प्राइमरी या बेसिक एजुकेशन, और वो चीज आप देने का काम कर रहे हैं और इन बच्चों के साथ जो है समय बिताने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यह देखकर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कोचिंग संस्थान फ्यूचर ट्रैक कोचिंग को भी हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और बहुत आगे बढ़े और नाम कमाएं और साथ साथ बच्चों का भविष्य संवारने का काम करें। ये खुद में एक बड़ी बात है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे नए खबर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।